हाँ एक एक करके। चलिए आप आई। चलिए देखिए भाई, रेडी, बस हो जाए। हाँ मुंह खोलो पूरा। नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मुंह छोटा होता है। हम्म, क्या हुआ, आप लोग सुस्त हो गए? कुछ दिक्कत? दिक्कत ये हो रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मन में ये सोच रहे होंगे मेरा नंबर कब आएगा। ट्रेन आ रही है, टिकट कटा के रेडी रहिए। सब तो थोड़ा सा उधर हट जाइएगा। हाँ चलो स्टार्ट। थोड़ा सा आप बाहर से खा के आ जाओ। आप लोग क्यों हंस रहे हो? मतलब उसको दिक्कत हो रही है। एक्चुअली हम लोग हिंदी मीडियम वाले ना, तो हम लोग खाना जल्दी खाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले धीरे धीरे खाते। हाँ तो जरा सा वापस आइएगा फिर से। अब एक और भैया की बारी है मिठाई खाने की। देखिए वो तो देसी है, हिंदी मीडियम वाले, उनको पूरा खा लेना चाहिए एक बार में। चलिए हाँ, मुंह में तो पहले से कुछ है, मिठाई खा के लग रहा है। चलिए खा के, मिठाई खा के दोनों पानी पी के आइए, फिर हिसाब करते हैं। देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा आपसे बात कर ली बस। ऐसे तो बात, मेरी बात अच्छी नहीं लगती आपको, अभी भी नहीं लगेगी, लेकिन ये सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है मेरे लाइफ का, जिस दिन शायद आपको विदा करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। ऐसे ये फाइनल नहीं है, एक आध बार अभी ये लोग और रिजाइन करेंगे, छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, 1 से 2 टर्न तो अभी और लेंगे। ये तो पहला है, एक का दूसरा है, तो बस 1-2 टर्न अभी और छोड़ना पकड़ने का सिलसिला। पर अगर आप में से कोई भूल हो रहे हैं तो बताएं कि इस बोरियत की कोई दवा नहीं है। इस बोरियत की एक ही दवा है, पढ़ना शुरू करो, देखो बोरियत खत्म हो जाएगी। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सामने वाला आपको विलेन नजर आएगा, क्योंकि सबसे बुरा होता है तब जब कोई बोले तुम पढ़ते नहीं हो। और ये बात थोड़ी चुभती है, अगर घर वाले भी आपको कहते होंगे हाँ तुम पढ़ते नहीं हो, देखो पैसा दे रहे, तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा, ऑब्वियसली आता होगा। पर पढ़ेंगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे तो उससे कोई दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना नाम कहीं सिलेक्शन में देखना है तो खुद पे केयर, खुद का केयर कीजिए, एंड लव योरसेल्फ। इफ यू कैन लव योरसेल्फ then you can love anyone. Love your books, don't love your friends, love your books, love your target. एकदम कुछ भी असंभव नहीं, nothing is impossible, you can easily win the game. बस एक बार फिर से आपको पृथ्वीराज आसो की वो पंक्तियां दोहराता हूं। 4 हाथ 24 गज अंगुलस प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको जवान। एक कदम आगे हार, एक कदम पीछे हार, एक कदम आगे जीत। आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, ये आपको उस पार ले जाएगा। बाकी की बातें हम 3 दिसंबर को करेंगे। पहले ये लोग नहीं रहने वाले जो लोग, उनसे बात कर ले। आओ सबसे पहले आपको मौका देते हैं, अगर कोई सवाल पूछना हो।
मैं आपको इनके बारे में खास बात बताना चाहूँगा। यही बताएंगे, इत्तेफाक है कि ये यहाँ आ गया और ये एसएससी के प्रोडक्ट है, माउंट एसएससी। और एक सबसे बड़ी बात जो है, इन्हें कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है, ना मैथ ना रीजनिंग। अब कोई भी सवाल हो तो यू आर वेलकम। कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है इनसे कुछ, या लग रहा है कि डमी मिठाई खिला रहे हैं तो फिर वो पीडीएफ फिर से भेज देते। कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है बोलिए। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है? कब से किए? अच्छा, 2021 फरवरी शिवरात्रि का दिन था वो। उसी दिन हम यहाँ पहली बार आए थे। सर बाबा जी बोले भी थे हम लोगों को, तो वही था मेरा पहला दिन यहाँ, और उसी दिन से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। इसके पहले भी रिजल्ट कई हो गए, फाइनल अभी हो रहा है। इसके पहले भी रिजल्ट तुरंत आने लगा। एक्चुअली डायरेक्ट सूली पर चढ़ाने का कुछ फायदा होता है जो आप लोग भी नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग ट्यूशन लेते हैं। और कोई सवाल है किसी का? नहीं। अच्छा, तो आप ही बताओ आपकी यात्रा कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ तक आई? किसी को कोई सवाल नहीं? बेसिकली बैंकिंग क्षेत्र मेरा था नहीं। हम बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू से था कि नहीं करना है। फर्स्ट टाइम से जब से मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है, उसी समय से पहले से डेडिकेटेड था यूपीएससी करना है, और आगे ये तय था भी यूपीएससी करना है, आगे दिल्ली जाके पढ़ाई भी करना है इसके लिए। बट कोविड एक देखा जाए तो वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ में। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर का थोड़ा वीक हो गया उस वजह से। मेरे पापा भी सर जैसे ही, जैसे सर एजुकेशन लाइन में, वो भी एजुकेशन लाइन में ही हैं, तो कोविड एजुकेशन लाइन में क्या किया है वो तो सबको पता है। तो वहीं से फिर जर्नी बदला। पापा का ये भी था कि तुम जाओ पढ़ लो, हम कर देंगे, कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन जाओ, तुमको अगर यूपीएससी करना है तो जाओ। बट यहाँ पे थोड़ा हमको लगा कि ये गलत हो जाएगा। पहले हम अपने लिए कुछ रास्ता बना लेते हैं, फिर आगे यूपीएससी, वो तो अल्टीमेट पॉइंट है, वहाँ पहुँचना ही है। पहले अपने लिए कुछ, फैमिली को भी सपोर्ट देना ज़रूरी रहता है। तो वो पहले हम ये माइंड सेट किए कि हम पहले इधर बैंकिंग में आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कोविड आया, उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था और वो अक्टूबर का महीना था, रांची में हुआ था मेरा ग्रेजुएशन, सेंट जेवियर्स कॉलेज, हिस्ट्री ऑनर्स से किए थे क्योंकि यूपीएससी करना था आगे। फिर घर आने के बाद मेरे मामा, जिनका कि दिसंबर 2020 में ESIC UDC में उनका भी हो गया है, वो अभी ज्वाइन किए हुए हैं अहमदाबाद में, वो बताए कि लाइसियम, वो लाइसियम से ही पढ़े हैं। मामा के बारे में मामा अच्छे से बताए कि वहाँ जाओ, हमको तुम पे भरोसा है, तुम 3 महीने में रिज़ल्ट ला दोगे, क्योंकि तुम मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन घर में बैठे बैठे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो फेब में वापस आए थे और फिर हमको यहाँ सर के पास पहली बार लेके आए। सर बस एक ही बार देखे और उसके बाद बोले कि कल से आ जाना है आप लोगों को, और वहाँ से फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ। शिवरात्रि के दिन हम यहाँ ज्वाइन किए। फिर आगे भी बहुत डाउन्स आया लाइफ में, क्योंकि हम जब ज्वाइन किए फेब में तो फिर मार्च अप्रैल से पढ़ाई बंद हो गया। कोविड आ गया था, बहुत ख़राब समय रहा था उस समय। मेरे घर पे काफ़ी सारे डेथ्स भी हुए थे उस समय, मेरी बड़ी मम्मी का और मेरी नानी का, और मेरी मम्मी खुद एडमिट थी सिलीगुड़ी में, और हम खुद कोविड से जूझ रहे थे उस वक्त। तो अप्रॉक्स अप्रैल मई जून बीमारी में ही चला गया, तो पढ़ाई फिर से रुक गया मेरा। फिर जुलाई से SBI क्लर्क का एग्ज़ाम सब शुरू हुआ था, तो फिर वहाँ से बाउंस बैक करना शुरू किया, और फिर वहाँ से फिर बैक टू ट्रैक जिसको कहते हैं, फिर वहाँ से पढ़ाई चलना चालू हुआ मेरा। फिर नवंबर के समय में फिर से ये जब PO का समय आया था, IBPS PO, उस समय फिर से वापस से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गया था मेरा। तो मतलब डाउन्स काफ़ी रहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना था, और सर का आशीर्वाद हमेशा था, सर हमेशा लगे ही रहते थे कि होना है। और फिर IBPS PO का PT दिए थे, मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, उसमें मेरा 0.4 से रह गया था। तो डाउन्स
आते ही रहता है, सबके लाइफ में डाउन्स आएगा, लेकिन कभी ये नहीं समझना है कि हार कभी नहीं मानना है। और सर के रहते तो यहाँ कोई भी निराश नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मोटिवेशन सर देते हैं वो वैसा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। हम असीसी से भी पढ़े हुए हैं, सेंट जेवियर से भी ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन अपने लाइफ में आज तक भी ऐसा डेडिकेटेड टीचर हम नहीं देखे हैं। जिस हिसाब से सर डेडिकेटेड हैं अपने स्टूडेंट्स के पीछे, ये कहीं नहीं मिल सकता है। ये ऐसा, और ऐसा एटमॉस्फेयर तो कभी नहीं मिलेगा। हम पढ़ाई, पहले मेरा ऐसा था कि पढ़ाई करते हैं 1-2 घंटे होता था। अब यहाँ लाइसियम जब आए तो फिर पता चला कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, कि 5-6 घंटा कंटिन्यूस बैठना, ये हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना बैठना पड़ सकता है पढ़ाई। लेकिन सर हमेशा पीछे रहे कि करना है तो लगे रहो, और फिर फाइनली आज तो ESIC UDC में हो ही गया। फाइनली ये रहा मेरा जर्नी, अभी यहाँ तक यही था। काफ़ी छोटा जर्नी था और अप्स डाउन सब देखते हुए फाइनली कंक्लूड कर चुके हैं आज कि ESIC UDC में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अपने बाद आपकी जो पिछली पीढ़ी है आगे वाली, जो कंपटीशन में उनको क्या कहेंगे? कभी भी रिज़ल्ट नहीं आए या फिर नहीं हो तो उसके लिए तो सबसे पहले कभी भी निराश नहीं होना है, आना है। हमेशा माइंडसेट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लाइफ में, कि हमेशा पॉजिटिविटी रखना है अपने माइंड में, कभी भी निगेटिव नहीं होना है। ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत हेल्पफुल होता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि नहीं होगा, ये माइंडसेट कभी लाते नहीं थे। और ना ही डरना है, एग्ज़ाम से तो कभी डरना है नहीं। आप प्रिपरेशन कीजिए, अपने साइड से आप फुल 100% अपना दीजिए। और ये नहीं कि डर रहे हैं एग्ज़ाम में अब क्या होगा नहीं होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके बारे में कभी नहीं सोचना है। आप अपना प्रिपरेशन दीजिए 100% देते हुए, उसके बाद कुछ भी हो, वो ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना 100% दीजिएगा तो ये नहीं है कि आपको फेलियर मिलेगा। 1-2 बार मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस रहने पे कभी भी फेलियर नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली सक्सेस मिलना ही है। और ये हमेशा दिमाग में भी रखना है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आता है और पॉजिटिविटी भी फैलता है चारों तरफ। तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि हाँ होना है तो ये तय है कि होगा ही, और ये इसको कोई नहीं काट सकता है, होना तय है। तो अपने से अपना पहले 100% दीजिए, उसके बाद बाकी भगवान है ही, वो तो हेल्प करेंगे। एक पंक्ति में आप लाइसेंस के बारे में कुछ बताइए सर, क्या फील किए, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, क्या लाइसेंस का क्या एग्जिस्टेंस है? सर, लाइसियम एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक इंसान को कैसे हार्ड वर्किंग बनना है और अपने लाइफ का गोल कैसे सेट करना है, ये लाइसियम अच्छे से बता देता है। कैसे मेहनत करना है, वो चीज़ अगर कहीं से मिल सकता है तो वो लाइसियम से ही मिल सकता है, और ये चीज़ तो कहीं से नहीं मिलेगा। आप में से किसी को सवाल है तो मुझे भैया, आपका आगे का विजन क्या है? UPSC करना है, ये तो शुरू से ही था। ये तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा। जॉब में रहते हाँ, ये जॉब ऐसा है कि दिन भर का 1 घंटा बस काफ़ी है। मतलब 10 to 5 में से अगर काम करना है तो वो 1 घंटा मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये फील्ड मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो गया। भैया, आपका सेल्फ मोटिवेशन, पढ़ते पढ़ते आदमी 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन रेगुलर पढ़े, फिर वो मोमेंटम नहीं रहता है जैसे शुरू में रहता है, वो फिर कैसे, तो सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन हम अपने आप से compete करते हैं हमेशा। जब हम पहला दिन यहाँ मॉक टेस्ट दिए थे तो हमको 13 नंबर आया था, पहला दिन का, वो शिवरात्रि वाला दिन, तो वो 13 नंबर आया था। अब 13 नंबर आने के बाद तो फिर वो ठीक है, डीमोटिवेट होगा, लेकिन हाँ वहाँ से मेरा यही रहा कि हम खुद से compete करना शुरू कर दिए। आज 13 आया, कल 20 लाएंगे, 25 लाएंगे, अपने से हमेशा हम यहाँ पे अपने से हमेशा compete किए कि अगला दिन हमको और ज़्यादा नंबर लाना है। तो और ज़्यादा नंबर लाना है, इसके लिए तो फिर और मेहनत करना पड़ जाता था। तो बस वहीं से आ जाता था कि हाँ मेहनत करना है, आगे निकलना है। यही सेल्फ मोटिवेशन लेके चलते थे, और तो कुछ वैसा खासा कोई सोचे नहीं, बस अपने आप से compete करते रह गए कि हमको और आगे बढ़ना है, बस। और कोई सवाल है किसी के? Is there any question? नहीं? UPSC शुरू से ही, बचपन से ही था कि UPSC करना है। वो फील्ड अच्छा होता है, सबसे रेप्यूटेटेड जॉब है वो, तो
वो प्रोफाइल चुनना मेरा शुरू से ही मन था। या आपका कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत इंस्पायर करते हो? पर्सन में तो वैसे पर्सन में यूपीएससी के फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में तो जैसे आपका शुरू से यूपीएससी है, कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा लम्हा जो हो जाए फिर आपको लगे कि ना हमको ये करना है? नहीं, वैसा कोई इंस्पिरेशन नहीं, वो अपने में था कि करना है। भैया जब आपकी मदर हॉस्पिटल में थे तो आप खुद को मोटिवेट कैसे? वो तो मोटिवेट तो हो ही नहीं सकते हैं वहाँ पे, वो माहौल, हम खुद कोविड से जूझ रहे थे तो हम बहुत वो एक्सपीरियंस शेयर करना वो बहुत वर्स्ट चीज़ था वो, क्योंकि डेली ऑक्सीजन लेवल गिरना और वेंटिलेटर पे चलना वो वाला चीज़, वो वर्स्ट सिनेरियो था। वहाँ पे मोटिवेशन कुछ काम ही नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कोविड का कुछ दवाई भी नहीं बना है, तो बस भगवान ही बचाए हैं और भगवान ही मोटिवेशन थे, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन है, बोलिए। आपको लगता है कि अगर लैशियम में भी नहीं ज्वाइन किए रहते तो आपको और लेट सक्सेस मिलता, या पहले ज्वाइन कर लिए रहते तो और पहले आप अचीव कर लिए रहते? हाँ, ये बात तो है, क्योंकि जब हम घर आए थे तो फिर नवंबर में घर आ गए थे, और ऐसा था कि 3 महीने घर में ही खुद से प्रिपरेशन की, और घर से भी सब कोई बोलते थे जाओ कोई कोचिंग जाओ, कोई कोचिंग जाओ, तो हम रांची से आए हुए थे तो हमको नहीं लग रहा था कि भागलपुर में कहीं जाना चाहिए, ये फीलिंग नहीं आ रहा था, तो घर वाले बोलते थे जाओ। तो 3 महीने अगर हम घर पे रहे, उसके बाद हम पहला दिन अगर यहाँ आए तो हमको 13 नंबर आ गया, तो उसी वक्त हमको समझ में आ गया था कि घर से तो कुछ होगा नहीं, तो लाइसियम ही आना पड़ा, और लाइसियम के वजह से ही आज सक्सेस मिल पाया है, तो ये तो श्योर बात है। भैया आप अपना श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय देने के लिस्ट में तो बहुत लोग हैं, सर तो सबसे ऊपर हैं, एक मिनट। सर ही हैं, क्योंकि सर हमेशा जिस हिसाब से सर फोर्स किए हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ये सर ही हैं जो कि किए हैं, तो पूरी श्रेय सर को ही है। और सर का डांट भी ऐसा है कि वो होता भी था, ऐसा सिनेरियो हम लोगों के साथ में जब दोस्त लोग बैठे रहते थे, तो मेरे साथ ही हुआ था कि 3 दिन तक सर कुछ बोले नहीं थे, मतलब फॉर्मल वे में ही बात कर रहे थे, तो हम बोलते भी थे ये ठीक नहीं लग रहा है, जब तक सर डांटेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता था। जब चौथे दिन सर डांटे तब फिर हमको जान में जाना है कि चलो ठीक है अब सर ठीक हो गए, तो 3 दिन तक हम डांट सुने नहीं थे, तो वो सब हम लोग बात भी करते थे हमेशा जब, तो यही है, सर का डांट ही आज आगे लेके आया, और सर जो पीछे पड़े हुए थे कि करना है तो आज उसी की वजह से आज यहाँ पे हैं। स्टडी टाइम यहाँ तो 10 बजे आ जाना था, और यहाँ से हम लोग 5:30-6 निकलते थे, फिर घर जाकर 8 बजे से लेके जितने बजे तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ ही लेते थे, बस यही रहा स्टडी टाइम, उसके अलावा तो कुछ नहीं। कुल मिला के कितने आवर हुए? लाइसियम में ही तो सर हो गया 7 घंटे, तो 4 घंटे भी अगर घर में पढ़े तो 11, हाँ 1 घंटा माइनस कर तो 10 घंटे एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट और 10 1 घंटे। घंटा हटा दे तो एटलीस्ट 8 घंटा तो एब्सोल्युटली। और सर इसके पहले तक तो कभी था ही नहीं, कोई रूटीन ही नहीं था, कि पहले तो 1-2 घंटा मैक्सिमम हो जाता था, 10 यहीं से आदत लगा सर कि कैसे बैठना है, क्या करना है आगे, तो यहीं से पता चला। और कुछ नहीं? रूटीन कितना दिन तक फॉलो किए आप? सॉरी, रूटीन कितना दिन तक फॉलो किए? जब से यहाँ ज्वाइन किए तब से। कितना मंथ अप्रॉक्स? बीच में 3 महीने जो बताया कि कोविड के समय में अप्रैल से जुलाई बंद रहा ये रूटीन, फिर अक्टूबर लास्ट से लेके दिसंबर लास्ट तक बंद रहा, बाकी हम रूटीन फॉलो, वो भी बंद रहा क्योंकि एक्सट्रीम लेवल तबीयत ख़राब होने की वजह से, वरना तो फिर ये रूटीन तो यहाँ तो सर्दी जुकाम होने की वजह से भी हम आ जाते थे क्लास, ऐसा नहीं कि, और ये चीज़ पहले नहीं था, स्कूल में थे तो कुछ भी हुआ तो 2-3 दिन छुट्टी ले लेना, और यहाँ अपने आप में लगता था कि नहीं, छुट्टी लेना मतलब वेस्ट करना, वो दिन बर्बाद करना, तो फिर आगे बहुत लेट ही हो सकता है, तो इसलिए। आप इंग्लिश मीडियम से थे तो आप हिंदी मीडियम में जो प्रिपरेशन होता है ना, कंपटीशन का लगभग हिंदी लैंग्वेज होता है, तो आप उसको कैसे अडॉप्ट किया? कंपटीशन हिंदी लैंग्वेज में होता है, बहुत सारा है कि हिंदी में आता है, हिस्ट्री हम इंग्लिश में देते हैं। हम कभी हिंदी में देखे ही नहीं हैं, हम देखे ही नहीं हिंदी में कोई ऐसा।
सॉरी हम देखे नहीं हम, क्योंकि ये सारा जितना मिला हमको इंग्लिश में ही मिला। बैंक का सेट इंग्लिश में ही है। मतलब बाइलिंगुअल आता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इंग्लिश में है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सब चलो। अब आप फ्री हैं आज? हाँ तो थोड़ी देर बैठिए, फिर हाँ। आंसर करोगे। हाँ बोले, और कोई सवाल? मैं एक सवाल आया था कोविड के मोटिवेशन से। मैं कोविड का पेशेंट था, और जिस दरमियान में ये बोला कि कॉलेज मेरा क्लास ऑफ था, तो मैं खुद ही कोविड में पॉजिटिव था, और मेरा ऑक्सीजन लेवल ये था कि वो लास्ट नाइट था। अगर हम नहीं एडमिट होते, नहीं किया जाता मेरे को प्राइवेट में, तो शायद कहानी ख़त्म थी। तो जब मैं कोविड में था ना, तो मोटिवेशन बोलते नहीं, हम क्या करते थे ना, झगड़ते थे डॉक्टर्स से और वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ से। और दूसरी बात, हमको पता नहीं चला था कि हमको कोविड है, तो हमको हर 1 घंटे पर वो लोग से झगड़ा हो जाता था, और बस डांट देते थे। वो लोग तो सोचता था पेशेंट मतलब कोविड का पेशेंट मतलब कोई गांव से आया हुआ है, वो लोग का ये थॉट था। तो सीधा कर देते थे उसको तुरंत कि मैं भागलपुर का हूँ और मैं एक को पहचान रहा हूँ। तो इस लड़ते झगड़ते में 8 दिन कैसे गुजर गया हॉस्पिटल में पता नहीं चला, एंड जस्ट आई गॉट बैक सेफली। डॉक्टर लोग परेशान रहता था हमसे, बार बार घर फोन करता था, या नीचे एक डॉक्टर है विकास, उनको फोन करता था कैसा पेशेंट दिए हैं, ये तो कोऑपरेट नहीं करते। तो बीमारी को अगर सर पे ले लें कि हम बीमार हैं, जैसे आप लोग एक बीमारी ले, मेरा अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है। कमजोर इसलिए कि आप कमजोरी का आवरण ओढ़े हुए। चलिए छोड़िए, फालतू से बातें हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और भैया से आपकी मुलाकात होनी है।